एक तरफ कर्नाटक में इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष की ओर से तो एनडीए का पीएम चेहरा तय है, वहीं विपक्ष में अभी तक कुछ भी तय नहीं है। एनडीए की तर्ज पर इंडिया अभी भी नेतृत्वहीन है। वैसे कांग्रेस ने पीएम मोदी पर रुख साफ करते हुए कह दिया है कि हमें कुर्सी का लालच नहीं है। इसके बाद विपक्ष में पीएम चेहरे के बगैर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। माना जाता है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट ना तो दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। जैसी परिस्थिति और लाभ दिखता है वैसे निर्णय दल के नेता लेते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कई मजबूत दल ऐसे हैं जो पहले यूपीए में थे लेकिन अब वह एनडीए का हिस्सा बन गए। वहीं जो पिछली बार एनडीए में थे वह इस बार इंडिया महागठबंधन में है। दलों में संख्या की बात की जाए तो इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए में बीजेपी को मिलाकर कुल दलों की संख्या 39 है। वहीं पूर्व में यूपीए और अब इंडिया महागठबंधन में कुल दलों की संख्या 26 है। दलों की संख्या के मामले में भी एनडीए बढ़त पर है। इसमें एक दल एक सीट का अंतर कर सकता है। देखा जाए तो गठबंधन के लिहाज से यूपीए फायदे की स्थिति में नजर आ रहा है। पिछली बार यूपीए में मजबूत साथी के रूप में शामिल शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गुट इस बार एनडीए के साथ आ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र से ही एक और मजबूत दल एनसीपी शरद पवार जो कांग्रेस के मजबूत सहयोगी थे, उनको भी बड़ा झटका लगा। उनके भतीजे अजीत पवार भी इस बार उनसे अलग होकर एनडीए के साथ आ गए। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान के पीछे एनडीए की शरण में है। जहां तक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बात है तो उन्हें सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार की जेडीयू से मिला है। नीतीश की जेडीयू को बीजेपी के बाद एनडीए में सर्वाधिक 16 सीटें मिली थी। हालांकि नीतीश को भी सत्ता में रहने का शौक है, इसलिए जब तक सरकार का गठन ना हो जाए तब तक यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह किस खेमे में रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जीत के बाद नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर से एनडीए के खेमे में चले जाएं, इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। पिछली बार टीएमसी यानी ममता बनर्जी किस दल में शामिल नहीं होती। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ते हुए कुल 24 सीटें हासिल की थी। ममता के बाद यूपीए की सहयोगी द्रमुक ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो टीएमसी के समक्ष 24 सीटों तक पहुंची थी। ममता के जुड़ने से निश्चित रूप से विपक्ष में मजबूती आई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी सरकार के निर्माण में अपना आंशिक योगदान दे सकती है। अगर ममता की पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में सफल होती है तो तय मानिए नीतीश कुमार राह में व रोड़ा बन सकते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष इस तरीके से मजबूत हो रहा है। अब देखना होगा कि अब मोदी सरकार का सामना कर पाएंगे। एसपी 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।